प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा गणित में आज हम रेखाएं एवं कोण एक्सरसाइज 5.1 इसको हल करेंगे। तो प्रश्न हल करने से पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है। बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कोण है वो पूरक कब होते हैं और समपूरक कब होते हैं। बच्चों, अगर दो कोणों को जोड़कर 90 डिग्री प्राप्त होता है तो उन दो कोणों को हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। इसी तरह से यदि दो कोणों को जोड़कर 180 डिग्री प्राप्त होता है तो उन कोणों को हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण। बच्चों, पूरक कोण क्या होते हैं पहले इसको समझते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। हमारे पास दो कोण है, उन दोनों को हम जोड़ते हैं और हमें 90 प्राप्त होता है तो उन कोणों को बोलते हैं पूरक कोण। अब हमने किसी कोण का, जो हमारे पास एक कोण दिया है, उस कोण का यदि हमने पूरक कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे? उस कोण को 90 में से माइनस कर लेंगे। लिखा है यहां पर, किसी कोण का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए उसे 90 डिग्री में से घटाया जाता है। जैसे हमने 30 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हुआ? 60 डिग्री। बच्चों, इसी तरह से जो संपूरक कोण होता है, जब हमारे पास दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर आता है तो उन दो कोणों को हम बोलते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या हुए? यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। अब किसी कोण का संपूरक कोण निकालना है, कैसे निकालेंगे? उस कोण को 180 में से घटा देंगे। तो किसी कोण का संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए उसे 180 डिग्री में से घटाया जाता है। जैसे 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना आया? 130 डिग्री। बच्चों, प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है। आपके पास कुछ कोण दिए हैं, 20 डिग्री, 63 डिग्री और 57 डिग्री, 57 है ये। आपने प्रत्येक का पूरक ज्ञात करना है। तो नंबर 1, पहले में आपने निकालना है 20 डिग्री का पूरक कोण। बच्चों, आपको मैंने बताया था पूरक कोण किसी कोण का कैसे निकाला जाता है? 90 डिग्री में से उस कोण को माइनस करेंगे। तो 20 डिग्री का पूरक कोण कैसे निकलेगा? 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना हुआ? 70 डिग्री। इसी तरह से आप 63 डिग्री, 90 माइनस 63, 57 डिग्री, 90 माइनस 57, इस तरह से तीनों का पूरक कोण ज्ञात करेंगे। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था किसी कोण का संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए उस कोण को 180 डिग्री में से हम घटाते हैं। तो यहाँ 105 डिग्री के कोण का संपूरक कोण हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? 105 को 180 डिग्री में से क्या करेंगे? माइनस। तो 180 माइनस 105 कितना हुआ? 75 डिग्री। इसी तरह से आप 87 डिग्री और 154 डिग्री, इनके संपूरक कोण ज्ञात करेंगे। इनको पहले 87 को 180 में से घटाएंगे, जैसे यहां घटाया उसी तरह से 154 को हम 180 में से घटाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में पूरक और संपूरक युग्मों की पहचान करनी है। बच्चों, आपको बताया गया था कि पूरक वो कोण होते हैं, उन दो कोणों को पूरक बोलते हैं जिनको जोड़ के 90 डिग्री आएगा। संपूरक वो होते हैं जिन दो को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। तो देखिए, हम पहले में लेते हैं दोनों का योग, 65 डिग्री जमा 115 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे
180 डिग्री। तो युग्म कौन सा हुआ, इसको बोलेंगे हम संपूरक कोण युग्म। अतः यहां लिख लेना क्योंकि 65 डिग्री जमा 115 डिग्री 180 डिग्री है, अतः 65 डिग्री कॉमा 115 डिग्री संपूरक कोण युग्म है। कौन सा कोण युग्म है ये, संपूरक कोण युग्म। इसी तरह से देखिए दूसरा है, अब इसमें आपने 63 डिग्री और 27 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे, ये बनेगा 90 डिग्री। और आपको बताया गया था कि जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है उनको क्या बोलते हैं हम, पूरक कोण। तो अतः ये जो युग्म है 63 डिग्री कॉमा 27 डिग्री क्या है, पूरक कोणों का युग्म है। पूरक कोणों का युग्म है। तो इसी तरह से बच्चों प्रश्न नंबर 3 के सभी भाग आप करेंगे। बच्चों जिसमें जो कोणों का जोड़ है वो 90 डिग्री आएगा, वहां लिखना है आपने पूरक कोणों का युग्म। जहां पर योग 180 डिग्री आएगा वहां लिखना है संपूरक कोणों का युग्म। प्रश्न नंबर 4 है, एक ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के समान हो। तो ऐसा कोण आपने ज्ञात करना है जो अपने पूरक कोण के समान है। मान लो वो कोण x है, ठीक है। अब तो पूरक कोण के समान है तो पूरक कोण भी क्या होगा इसका, x। अगर कोण x है पूरक कोण भी कितना होगा, x। क्यों, क्योंकि ये जो कोण है अपने पूरक कोण के क्या है, ये समान है। अब हमको पता है जो पूरक कोणों का योग है वो कितना होता है, 90 डिग्री। परंतु पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो पूरक कोण का योग, एक कोण x डिग्री है दूसरा भी x डिग्री है, तो कितना बना, x जमा x बराबर है 90 डिग्री। x जमा x कितना होता है, 2x। 2x बराबर है 90 डिग्री। बच्चों यहाँ पर x का मान कैसे निकालते हैं, 2 कहाँ जाएगा बटे में, इसे पहले आपने किया है। तो ये बनेगा 1 ही दूने 2 45 दूने 90, x बराबर है 45 डिग्री। इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 4 करना है। बच्चों जो प्रश्न नंबर 5वां है ये प्रश्न नंबर 4 की तरह ही है। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। 4 में था पूरक के समान, 5वें में है संपूरक के समान। तो यहां पर आपने कोण को x मानना है, उसका संपूरक भी x होगा, दोनों का जोड़ कितना लिखेंगे 180 डिग्री। ये आएगा x जमा x बराबर है 180 डिग्री। और इस तरह से आप x का मान निकालेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 6 है, आकृति में कोण 1 और कोण 2 संपूरक है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, ताकि दोनों कोण फिर संपूरक ही रहे। आप देख रहे हैं आकृति में ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, दोनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री, इसलिए दोनों कैसे कोण है, संपूरक कोण है। अब प्रश्न ये बताता है अगर हम 1 में कमी कर दें तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, तो कोण 2 में क्या होगी, वृद्धि होगी। जितनी कमी आप कोण 1 में करेंगे, मतलब ये वाली लाइन इधर को शिफ्ट होगी लेफ्ट की ओर, तो ये जो कोण 2 है ये बढ़ता रहेगा और जो कोण 1 है ये घटता रहेगा। तो इसका हल हम इस तरह से लिखेंगे, संपूरक कोण रहने के लिए कोण जिस माप से कोण 1 घटेगा उसी माप से कोण 2 बढ़ेगा। संपूरक कोण रहने के लिए
दूसरी लाइन में लिख रहा हूं, संपूरक कोण रहने के लिए जिस माप से कोण 1 घटेगा उसी माप से कोण 2 बढ़ेगा। उसी माप से कोण 2 बढ़ेगा। तो इस तरह से आपने छठे प्रश्न को हल करना है। बच्चों प्रश्न नंबर 7वां है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो, नंबर 2 अधिक कोण हो, नंबर 3 समकोण हो। अब दो कोण संपूरक कब होते हैं? जब उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। देखिए पहले केस में आइए, अगर दोनों कोण न्यून कोण है तो उनका जोड़ 180 डिग्री हो सकता है? नहीं, क्योंकि जो दो न्यून कोण है, दो न्यून कोण का योग हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। तो इसमें क्या आएगा? नहीं। मैं अलग से इसको लिखता हूं, इसका हल क्या होगा? नहीं, क्योंकि दो न्यून कोण का योग न्यून कोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है। तो दो न्यून कोण संपूरक नहीं हो सकते। बच्चों दो अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री से अधिक होता है, और संपूरक होने के लिए हमें कितना चाहिए? दो कोणों का योग 180 डिग्री। नहीं, क्योंकि दो अधिक कोण वो होते हैं जिनका माप 90 डिग्री से अधिक होता है। क्योंकि दो अधिक कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक होता है। अब बच्चों लास्ट है दो समकोण। समकोण 90 डिग्री का कोण होता है। तो दो समकोण हुए, पहला कोण भी 90 डिग्री का, दूसरा भी 90 डिग्री का, दोनों को जोड़ेंगे 90 जमा 90 180 डिग्री। तो दो कोणों का योग 180 डिग्री आया। इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि कोण कैसे हैं? संपूरक। तो इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, क्योंकि दो समकोण है तो 90 जमा 90 होगा 180 डिग्री। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री जमा 90 डिग्री कितना हुआ? 180 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से हमने आज प्रश्नावली 5.1 इसके पहले 7 प्रश्न किए हैं, और यही 7 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।